क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टेसार बॉम्बा है और अगर इसे एक बार लॉन्च कर दिया तो कितनी तबाही होगी, इसके बारे में जानकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे। क्योंकि अभी तक हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर अटैक के बारे में सुना है, जिसका असर आज तक वहाँ के लोगों पर मौजूद है। तो ज़रा सोच कर देखो कि ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइप का बनाना है जो स्काई ब्लू कलर का होता है और इसका नाम ब्लू जावा बनाना है। इसका स्वाद जो है वो वैनिला आइसक्रीम की तरह होता है और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में उगता है और हवाई में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जो आपको घर बैठे ही इस दुनिया का शॉर्ट ऑफ वर्ल्ड टूर फील करवाएगा। फैक्ट नंबर 12, डेविड विलिक्स नाम के एक इंसान ने 1960 में एक बंद शीशे की बोतल में एक पौधा लगाया था, जिसे आखिरी बार 1972 में उसने पानी दिया था और उस बोतल को उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पौधा अभी तक जिंदा है और इस पौधे ने बोतल के अंदर ही खुद का एक इकोसिस्टम बना लिया है, जिससे पानी भाप बनता है और खुद ही बारिश बनकर अंदर गिरता है, जिससे इस पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। सिर्फ सूरज की रोशनी ही ऐसी इकलौती चीज है जो ये पौधा बोतल के बाहर से लेता है। फैक्ट नंबर 11, आपने अब तक काफी अनोखे और यूनिक टाइप्स के अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे टाइप के बर्ड को देखा है जिसके शरीर पर कुछ इस तरीके का यूनिक शेप बना हो? तो इसे कहते हैं दी अम्ब्रेला बर्ड। ये पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है और इसके सिर के ऊपर छाते के जैसा आकार होता है और इसलिए इस पक्षी को अम्ब्रेला बर्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, आप ये तो जानते ही होंगे कि हर देश का अपना अपना एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स गेम होता है, जैसे कि इंडिया का है हॉकी और कबड्डी और इंग्लैंड का है क्रिकेट। लेकिन फिनलैंड ये एक ऐसा देश है जहां पर मोबाइल फोन थ्रो करने का एक गेम है, जिसे वहां की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर किया है और इस चीज का पक्का सबूत हम फिनलैंड के विकिपीडिया पेज पे भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि आईपीएल में हर एक टीम को ब्रांड स्पॉन्सर करता है, ठीक वैसे ही वहां भी फोन रिसाइकल कंपनीज ऐसे गेम को स्पॉन्सर करती है और काफी सारे लोग इस गेम का पार्ट भी बनते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय तक उन्हें रहना होता है, अब वहाँ वो डेली बेसिस पर पानी को यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि वो पृथ्वी पर किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती है और इसी वजह से वहाँ पर पानी कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अब ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जिसे ध्यान से सुने। इंग्लिश में एक फेमस कोट है जिसमें लिखा है, ह्यूमंस आर द ओनली सोशल एनिमल्स दैट विल कट डाउन ट्रीज, टर्न इनटू पेपर, देन राइट, सेव ट्रीज ऑन इट। यानी कि इंसान जो है वो एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो कि पेड़ को पहले काटता है और फिर उससे पेपर बनाकर उस पेपर पर लिखता है कि हमें पेड़ को काटने से रोकना चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, आइसलैंड। ये वर्ड सुन के हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह का ख्याल आता है जो कि पूरा आइस से बना हो, लेकिन असलियत में आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि ग्रीनरी से हरा भरा एक खूबसूरत जगह। और ग्रीनलैंड, ये सुन के हमें लगता है कि ये जगह भी पूरा ग्रीनरी से भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला फैक्ट है कि आइसलैंड में आइस नहीं लेकिन ग्रीनरी है और ग्रीनलैंड में ग्रीनरी नहीं बल्कि आइस है। और ऐसा ही दो तरह के फ्रूट्स में भी है, जैसे कि ये है टैंगरीन और इसका कलर है ऑरेंज, और ये है ऑरेंज जिसका कलर है टैंगरीन। है ना कंफ्यूजन करने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, गूगल मैप्स हर रोड के ट्रैफिक को लोगों के फ़ोन में रहे जीपीएस के ज़रिए ट्रैक करता है। ठीक है, आप में से ये काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार एक लड़के ने क्या किया कि टोटल 99 मोबाइल फ़ोन्स को एक साथ लेकर वो एक पर्टिकुलर रोड पे चलने लगा
और एक फेक ट्रैफिक जोन क्रिएट किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। यानी कि बिना किसी ट्रैफिक के इस बंदे ने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक जाम का फेक जोन क्रिएट कर दिया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सभी देशों के जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि कोई एक होटल है जिसका एक हिस्सा एक देश में और दूसरा हिस्सा दूसरे देश में, सिर्फ बीच में एक लाइन बनी होती है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन स्कॉटलैंड और यूएस के बीच बना ये बॉर्डर काफ़ी यूनिक है, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल बॉर्डर बना है उसके बीच में 3 सीसॉ लगाए गए हैं, जिससे वहाँ के बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सके और वहाँ के लोग अक्सर वहाँ जाकर खेला भी करते हैं और वहाँ पे इसे एक दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आप में से तकरीबन सारे लोगों ने बादल में से बिजली को गिरते हुए देखा होगा। तो जिस जगह पर बिजली गिरती है वो वहाँ अपना छाप छोड़ जाती है। जैसे कि अगर पेड़ पर गिरी तो उसे काट के जला देगी और अगर ज़मीन पर गिरी तो उसमें गड्ढा कर देगी। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि समंदर किनारे जो बीच होता है उस पर बिजली गिरती है तो वहाँ एक कुछ ऐसा इम्पैक्ट होता है जो दिखने में कुछ मॉडर्न आर्ट की तरह लगता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम की एक ऐसी रेयर बीमारी होती है जिसमें पेशेंट लव को फील नहीं कर पाता, यानी कि वो प्यार को महसूस नहीं कर सकता। और ये ज़्यादातर साइको किलर्स में होती है, क्योंकि वो किसी के प्रति प्यार को महसूस नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि व्हेल मछली जो होती है उसकी उल्टी को एम्बर ग्रीस कहते हैं, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपयों में बेचा जाता है और इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है और कई देशों में एम्बर ग्रीस से सुगंधित धूप और अगरबत्ती भी बनाई जाती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी किया जाता है और कई लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश भी करते हैं। और अगर इंटरनेट की एक वेबसाइट पर नज़र डालें तो वहाँ पर इसकी कीमत $40,000 से भी ज़्यादा की है। फैक्ट नंबर 1, टसार बॉम्ब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉम्ब अभी रशिया के पास है। और जिस तरह की परिस्थिति अभी बन रही है तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर रशिया ने वो बॉम्ब लॉन्च कर दिया तो उससे कितनी तबाही होगी। अगर अंदाज़ा लगाकर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उसकी तबाही में तुरंत ही 2,50,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो बॉम्ब है वो उससे भी 1400 गुना अधिक शक्तिशाली है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जितने भी बॉम्ब को यूज़ किया गया था उन सारे बॉम्ब्स को अगर मिला दे तो उन बॉम्ब से भी ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कितना पावरफुल होगा और अगर इसका प्रयोग किया गया तो दुनिया भर में कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके दुनिया ज़माने में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसा ही रोमांचक वीडियो आने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।